विरोध है, आक्रोश है, नाराजगी है, गुस्सा है। हर चेहरा तमतमाया हुआ है, हर आवाज मोदी सरकार के खिलाफ उठी हुई है। ये उस दिल्ली का दृश्य है जो भ्रष्टाचार के आरोप में डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी से उबल रही है। बिना बात आप किसी को गिरफ्तार कर लो, किसी को प्रदर्शन मत करने दो, किसी को घर से मत निकलने दो, ये जो ताना चाहिए ये नहीं चलेगा। गलत काम किए आम आदमी पार्टी ने किए या विपक्ष के लोगों ने किए, ये नीरज मोदी है या माल्या जी हैं या और अडानी है, इनकी तो जांच तक नहीं होती। जांच भी हमारी होती है, जेल में भी हम ही जा रहे हैं। जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर से सिसोदिया की तस्वीरें सामने आई, हंगामे का मीटर और हाई हो गया। हैदराबाद, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, भोपाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक लोग यूं ही केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज लगाते रहे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सारे नेता सड़कों पर थे। सौरभ भारद्वाज हाथ में हथकड़ी लगाकर विरोध की आवाज बुलंद कर रहे थे। संजय सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और इसीलिए थाने के अंदर बैठकर वो कुछ यूं अपने विरोध को शाब्दिक आकार दे रहे थे। नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी सड़क पर डटे रहे। कहीं कार्यकर्ता छाती पीटते रहे, कहीं हाथ में तख्तियां लेकर चीखते रहे, कहीं धक्का मुक्की हुई, कहीं प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने घसीट कर गाड़ी में ठूस दिया। पुलिस फोर्स अब बैरिकेड से आगे बढ़ रही है, लगातार पार्टी दफ्तर की तरफ बढ़ा जा रहा है, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं। और ऐसे में तमाम लोगों को, जो तमाम प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद थे, उन्हें पीछे धकेलते हुए और सभी को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो पार्टी दफ्तर के अंदर चले जाएं या यहाँ से दूर चले जाएं। तो जो सब बीजेपी के लोग बोल रही हैं। हाँ। मैं आपको इसका ये बातें हैं सर जो कोर्ट में इंपॉर्टेंट है ना, लीगल एंगल भी तो है जिसकी वजह से रिमांड मिली है। मैं बता देता हूँ, पिछले अंजना जी करीब पिछले 1.5 साल से ये लोग ये शराब घोटाला रोज अपनी छत पे खड़े होकर चिल्लाते हैं। शराब घोटाला हो गया, हजारों करोड़ का हो गया। बल्कि मैं तो भाजपा के कई प्रवक्ताओं से पूछ चुका हूं कि 10,000 करोड़ का घोटाला आप लोग रोज चिल्लाते हो, 10,000 करोड़ में जीरो कितने आते हैं, जरा वो अगर आप मेरे को बता दे तो मैं मान जाऊं। आधे भाजपा के प्रवक्ताओं को 10,000 करोड़ में जीरो कितने आते हैं ये भी नहीं पता, लेकिन छत पे खड़े होकर रोज चिल्लाते हैं कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ का घोटाला कर लिया। खैर वो अलग बात है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आज से करीब 1.5 साल पहले इन लोगों ने शराब घोटाले की शोर मचाने की एक पूरी कवायद रची, एक पूरा प्लान बनाया। इन्होंने खूब सोचा कि हम कहीं रेट डालकर पैसा ढूंढ लें, कोई इन्होंने जमीन खरीदी होगी, कोई गाड़ी बंगला खरीदा होगा, मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर को भी खंगाल लिया, उनके पैतृक गांव की, उनके रिश्तेदारों की सारी संपत्ति खंगाल ली। एक नया पैसा इनको नहीं मिला, ना मनीष सिसोदिया जी से, ना उनके किसी करीबी से। उसके बाद इन लोगों ने एविडेंस फैब्रिकेट करना शुरू किया, मन घड़ंत सबूत बनाने शुरू करे, और आज उन सबूतों की बदौलत आज ये मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करते हैं। पहले ब्रेकिंग न्यूज की जानकारी दे दूं कि मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया है। मनीष सिसोदिया डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, उन्हें 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया है। इसी पे आज राउज एवेन्यू कोर्ट में दलीलें दी गई थी, सुनवाई हो रही थी। को कोर्ट में लेकर जा रही है सीबीआई और स्पेशल जज एम के नागपाल की कोर्ट है। कोर्ट में जज पहुंच गए हैं। वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन मनीष सिसोदिया का पक्ष रखेंगे राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज एम के नागपाल के सामने। ये तस्वीर की जांच कौन करेगा? आज सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील और कोर्ट के एमिकस क्यूरी ने कहा है कि ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्र को अवैध रूप से सेवा विस्तार दिया गया है, गैर कानूनी रूप से। इस केस की सुनवाई अब 21 मार्च को होगी। लेकिन जिस वक्त जब विपक्ष के एक एक दल के नेता इन जांच एजेंसियों के निशाने पर हों, इनके प्रमुख का ही मामला वकील सीवी विश्वनाथ की नजर में गैर कानूनी निकल आए, उस दौर में आप एजेंसियों की जांच पर बहस करेंगे या एजेंसियों की ही जांच करेंगे? हम आज विस्तार से इन तमाम पहलुओं पर बात करने वाले हैं। गिरफ्तारी किसी भी दल के नेता की हो, अब सारी गिरफ्तारियां एक सी लगने लगी हैं। आप मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और पवन खेड़ा की गिरफ्तारी में फर्क नहीं कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के यहां हाल में पड़े छापे और सिसोदिया के घर और दफ्तर में पड़े छापे में फर्क नहीं कर सकते हैं। फर्क के नाम पर यही कर सकते हैं कि जब आप पर छापा पड़ता है तो कांग्रेस चुप रहती है और कांग्रेस पर छापा पड़ता है तो आम आदमी पार्टी चुप रहती है। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं के यहां छापे पड़ते हैं, उससे आप यानी दर्शक तय नहीं कर सकते कि विपक्ष के नेताओं के यहां भ्रष्टाचार खत्म किया जा रहा है या विपक्ष खत्म किया जा रहा है। अब इसका जवाब भी एक सा हो चुका है, जो आप जानते हैं। अगर मामला भ्रष्टाचार खत्म करने का होता तो फिर जांच एजेंसियां कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों के घर खंगाल रही होती, जिनका नाम लेकर राज्य के कॉन्ट्रैक्टर संघ ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया था कि ये लोग घूस मांगते हैं और बहुत ज्यादा घूस मांगते हैं। मगर वहां ऐसा नहीं हुआ। यही नहीं, अगर गैर भाजपा सरकारें बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार की जांच करती हैं तो वह साजिश हो जाती है और सरकार ही गिरा दी जाती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो ऐलानिया तौर पर बता रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जांच करने और गिरफ्तार करने की योजना बना रही थी, इसलिए मैंने सरकार गिरा दी। बीजेपी के नेता के खिलाफ जांच होने वाली थी तो शिंदे ने अपनी ही पार्टी तोड़ डाली। फडणवीस के खिलाफ जितने भी आरोप लगे उसके खिलाफ किस जांच एजेंसी ने जांच की, आप पता लगा सकते हैं। दलील दी गई कि नई शराब नीति को खुद एलजी ने मंजूरी दी थी। कोर्ट में सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी है सिसोदिया की। दिल्ली में कुछ ही दिनों में बजट पेश किया जाना है। सिसोदिया की पेशी से लेकर गिरफ्तारी के मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने सड़क से सोशल मीडिया तक एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के शोर शराबे और हंगामे से सिसोदिया को राहत मिलेगी? क्या राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी को फायदा होगा?
क्या नई शराब नीति में वाकई गड़बड़ी हुई है? इन सब सवालों को आज राष्ट्र की बात में हम जानने की कोशिश करेंगे। आप दिल्ली आए या नहीं, अदानी के साथ आप कितने देशों में घूमे, अदानी आप पहुंचते ही उन्होंने कितने देशों में पहुंचा, अदानी को कितने देशों के साथ आपने वहां के मुखिया से मिलवाया, यही हिसाब पूछ रहे थे। जब हम हिसाब पूछ रहे हैं तो हमारे भाषण गायब, उसमें नहीं, ना किताब में नहीं, ना वहां पर प्रोसीडिंग में नहीं, निकाल दो ये। तो हम ऐसी डेमोक्रेसी में हैं जिस डेमोक्रेसी में बोलने की आजादी नहीं, लिखने की आजादी नहीं, खाने की भी आजादी नहीं, तुम ये खाओ, तुम वो खाओ, फलाना छोड़ो। और आजकल कोई व्यक्ति अगर सच बोलता है उसको जेल भेजते हो।